आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक उर्मिल जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। शानदार एफर्ट के साथ शानदार खबरें आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही प्राप्त होता है। कल हमने शाम को आप सभी लोगों को बताया था कि 27-28 तक विज्ञापन को जारी करने की बात सामने आ रही है आपके लोक सेवा आयोग से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन स्तर से जो अर्हता का लेटर जारी होना है, ठीक है ना, उसके संबंध में भी आज जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कब तक ये आप लोगों का पत्र आदि जारी हो जाएगा। और उसके बाद आप सभी लोगों का पहला विज्ञापन वो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ही होने वाला है, ठीक है। और मार्च के द्वितीय सप्ताह में आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की डिले हो गई, सारी प्रक्रियाएं आपके लोगों की रुक गई हैं। आयोग अपना काम कर ही रहा है। इस समय आर ओ की हो हल्ला कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा हो हल्ला है कि विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए, विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए लोक सेवा आयोग के सारे गेट बंद रहते हैं। कोई भी विद्यार्थी अंदर एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है ना। और जिसकी वजह से अधिकारी भी कुछ इतनी जुकाम हो गई हमको, अधिकारी भी ज़्यादा कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। और आर ओ के विद्यार्थी तो कुछ ज़्यादा ही आक्रोशित हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग सजग हैं कि ऐसा ना हो कि इस मुद्दे के चक्कर में हमारा एलटी जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी जो है वो कहीं न कहीं उस पर डेंट हो जाए, कहीं न कहीं उसमें दिक्कतों का सामना हमको करना पड़े। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोगों ने पूछा कि कब तक ये पत्र जारी हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये बातें तो शासन स्तर पे ही पता चलेंगी, है ना। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने शासन स्तर पे बात भी की और उन्होंने जानकारी दी है कि 2 से 3 दिन के भीतर आप लोगों का ये अर्हता वाला पत्र वो जो है जारी कर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि यदि विज्ञापन आदि जारी कर दिए जाएँ तो विद्यार्थी उसमें ही व्यस्त हो जाएंगे फिर कि हमको चलो भैया एलटी देना, जीआईसी देना, खंड शिक्षा अधिकारी देना है ना। और तब तक हमारी जो आंतरिक कमेटी बनाई गई है उस पर जांच होती ही रहेगी। और आप सभी लोगों को सिस्टम आदि पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र है। हर जगह पे अपनी ही मांगों को ऊपर रखना ये सही नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप सभी लोग एकजुट होकर के रहते हैं तो उसका कुछ न कुछ दबाव बना तभी तो आंतरिक कमेटी बनाएगी, दबाव बना तभी तो एसटीएफ जांच कर रही है, दबाव बना तभी तो शासन प्रशासन दोनों गंभीर हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप में एकजुटता सराहनीय है, लेकिन आपकी वजह से अगर कोई चीज़ें और भी प्रभावित होने लगती हैं, जैसे अभी एलटीजीआईसी का विज्ञापन हो गया, आपके खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो गया, पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप अगर उसको प्रभावित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर ही रहे हैं, साथ साथ उन विद्यार्थियों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जिन विद्यार्थियों के विज्ञापन आज जारी करने हैं, ठीक है ना। आपकी एक ही मांग है, आर ओ परीक्षा को निरस्त करके फिर से पेपर कराया जाए, ठीक है। आप इसके साथ में ये भी मांगे रख सकते हैं ना कि हमारी एलटीजीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी जारी किया जाए। ये भी तो मांगे हो सकती हैं, है ना। क्योंकि सपोर्ट तो एक व्यक्ति से नहीं प्राप्त होता है, सपोर्ट तो हर कोई करेगा तभी तो आपकी ताकत बढ़ेगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम सभी लोग स्वयं भी लोक सेवा आयोग जाएंगे और जो विद्यार्थी इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हैं, ठीक है, उनसे भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आर ओ के साथ साथ आप सभी लोग एलटीजीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी का भी मैटर उठाइए ताकि हम लोगों को भी रिलैक्स थोड़ा सा प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के अधिकारियों को से मुलाकात की जाएगी और पूछा जाएगा कि आखिर ये अर्हता का पत्र जारी कब तक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बिना अर्हता के पत्र के आपका ना तो खंड शिक्षा अधिकारी आ पाएगा ना एलटीजीआईसी आ पाएगा। अधिकारियों का ये मानना है कि 27-28 तक हम लोग विज्ञापन को जारी करेंगे। 27-28 तक विज्ञापन जारी होने की बात तो चलो ठीक है, बहुत सुखास्पद लिखी है ना, कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो 27-28 तक हमारा विज्ञापन आ जाएगा।
लेकिन अभी इसमें जिन तमाम मुद्दों को लेकर के जो भाई इसके मूलभूत अधिकारी हैं, जैसे शिक्षा निदेशक महोदय गए, अपर सचिव राजकीय हो गए, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा सचिव हो गए, उन्होंने कहा कि अर्हता का जो पत्र है वो शासन के माध्यम से, मतलब स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के माध्यम से आप सभी लोगों को 2 से 3 दिन के भीतर देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिन जिन चीज़ों को लेकर के नियमावलियाँ प्रस्तुत की गई थी, जिन जिन चीज़ों को लेकर के अर्हताएँ क्लियर की गई थी, वो सारी चीज़ें जब उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, हाँ ये चीज़ें डिक्लेयर हो गया, ये चीज़ें ऐसे हैं और इस विषय में ये चीज़ें रखी जानी हैं, सारी चीज़ें क्लियर होगी तभी तो अर्हता का लेटर जारी होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार पत्र जारी होने पर बार बार उसमें संशोधन तो हो नहीं सकता है। एक बार जारी हुआ तो सारी चीज़ें आपकी पैक्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग संवेदनशील हैं कि भाई हम लोगों को जल्दी से जल्दी विज्ञापन आ जाए, ताकि हमारे भाई बहनों को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाए तैयारी करने के लिए। तो आप लोग अपना सहयोग और आशीर्वाद दीजिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के सामने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है पुलिस भर्ती परीक्षा के री एग्ज़ाम को लेकर के। विद्यार्थी इस समय कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं कि इस परीक्षा को निरस्त कराया जाए और इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। अभी फ़िलहाल इसकी जांच चल रही है, जांच होने दीजिए, जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, इको गार्डन जा रहे हैं, तो आप लोग ये प्रयास जारी रखिए, लेकिन जो जांच हो रही है उस पर भी विश्वास रखिए। ठीक है, अगर शासन प्रशासन कोई जांच करा रहा है तो उस पर भी आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट आप सभी लोगों का विदिन 1 वीक आने वाला है, बहुत जल्दी आप लोगों का ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा और इसकी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो गई हैं और शासन से अनुमति भी इनको प्राप्त हो गई है कि EWS के मामले को लेकर के कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ होती है तो आप सीटें उतनी रिजर्व रखिए और बाद में उसको रिजल्ट को डिक्लेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों मैं भी बता देना चाहता हूँ कि एक हफ्ते के भीतर आप लोगों के वो परिणाम जारी कर दिए जाएंगे वीडियो री एग्ज़ाम के। साथ ही साथ JEE 2018 आदि के विज्ञापन 2018 के आपका परिणाम और साथ ही साथ आप सभी लोगों के नए विज्ञापनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। UPSSC आप सभी लोगों को 2 से 3 बड़े विज्ञापन देने चल रहा है। ठीक है, और ये विज्ञापन PET 2023 पे आ रहे हैं, पता ही है आप सभी लोगों को, और इसके बाद आप लोगों की तैयारियां इन ऑप्शन होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UPSI की वैकेंसी को लेकर के। UPSI की वैकेंसी के पहले हम बात करेंगे आयु वर्ग को लेकर के। बहुत से विद्यार्थियों ने कल हमसे पूछा इस बात को लेकर के कि क्या इसमें हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। जी हाँ, हम लोगों को तो पूरा यकीन हो चला है कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं, जिस तरीके से वहाँ पे तर्क वितर्क हुआ, हम लोगों की विजयश्री लगभग सुनिश्चित हो चुकी है और आप सभी लोगों को 5 वर्ष जरूर मिलेगा, इसके लिए चिंतित मत होइए बिल्कुल भी। ठीक है, निश्चिंत रहिए, देख लीजिएगा आप लोगों को 5 वर्ष अवश्य मिलने चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है दरोगा भर्ती के लिए। दरोगा भर्ती का विज्ञापन आप सभी लोगों को मैं बता दूं पहले से ही गले की फांस बन गया है। ये पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए UP कांस्टेबल की परीक्षा आरोप लग गया कि भैया पेपर आउट हुआ था। अब इन तमाम जो है मकड़ जाल से जब भर्ती आयोग निकलेगा, भर्ती बोर्ड निकलेगा, तो आप लोगों का UPSI का विज्ञापन वो जारी किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर इन परीक्षाओं पर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठी हुई होती तो अभी तक आप लोगों का UPSI का विज्ञापन भी जारी हो गया होता है। लेकिन विद्यार्थियों ने थोड़ी सी पंक्चुअलिटी दिखाई है, जिसकी वजह से आप लोगों का विज्ञापन थोड़ा सा डिले हुआ है। थोड़ा डिले होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का विज्ञापन गया, नहीं, ये लोकसभा चुनाव के पहले पहले आप लोगों का ये विज्ञापन आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप वगैरह नहीं चेक कर पा रहा हूँ। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ TGT PGT 2016-2021 की याचिका में जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वो 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमारे नोट्स आदि को ऊपर भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके TGT PGT 2022 के लिए। TGT PGT 2022 का विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी हुए लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर हो रहा है। 2022 में आया था विज्ञापन, है ना, 24 चल रहा है।
मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों के सरदर्द का विषय नहीं बनेगा, बल्कि अब इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को 4167 पद नहीं, बल्कि 9339 पद आप देखने के लिए मिलेंगे टीजीटी में, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को प्रवक्ता वर्ग में जो सीटें कम थी, ठीक है, उसमें भी 813 पद आप लोगों के जोड़ दिए गए हैं। इसका विस्तृत लेखा जोखा आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही ई पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट उपलब्ध कराने चल रही है। जिन जिन विषयों में आप लोगों के पदों को इंक्लूड किया गया है, उन उन विषयों को जो है आप लोग देख सकेंगे ई पोर्टल के माध्यम से। अब विद्यार्थी पूछेंगे भैया ई पोर्टल कहाँ है, तो ई पोर्टल आप सभी लोगों को पता होगा कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना आई थी, उसके पहले ही मुख्यमंत्री महोदय ने लॉन्च किया था। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसी ई पोर्टल के माध्यम से आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी आप लोग चिंतित मत होइए, आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बहुत जल्दी ही अपने प्रारूप में आने वाला है। और इसके संबंध में ये भी जानकारी प्राप्त हो गई है कि आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के भीतर कार्य करने लगेगा। मतलब उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। सबसे पहले बोर्ड का मुखिया आएगा, उसके बाद सारे लोग जो है वो आते जाते रहेंगे, ठीक है। तो चिंतित ना होइए। और तारीखों का ऐलान भी होने चल रहा है आपके लोकसभा चुनाव का। इसके पहले पहले हम लोगों की कोशिशें हैं कि सारी चीज़ें हम लोग जो है वो मैनेज करके आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। आप लोग अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि बीएड इन पीआरटी को लेकर के भी हम लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के लगभग 80 सांसदों को हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया था। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इन विद्यार्थियों को सपोर्ट करने के लिए विद्यार्थी स्वयं ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं। आप लोग खड़े होइए, साथ में जुड़िए, साथ में बढ़िए, ताकि हम लोग भी बीएड इन पीआरटी के मामले को हम लोग जो है मंजिल तक पहुंचा सकें। अदरवाइज़ अगर चुनाव का ऐलान हो गया, आचार संहिता लग गई, तो सारी की सारी सरकारें आपकी कार्यवाहक हो जाएंगी, फिर चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर के आप लोग थोड़ा से संवेदनशील बनिए, ताकि बीएड इन पीआरटी के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी के लिए। टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी आप सभी लोगों की मार्च में डिक्लेयर होगी, ठीक है, कि भैया ये बिना टीईटी के होगा कि टीईटी के साथ होगा, ठीक है। अगर टीईटी के साथ हुआ, मतलब टीईटी के बाद हुआ, तो इसमें एक आपको डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या देखने के लिए मिलेगा? पहले आप टीईटी दो, टीईटी क्वालिफाई करो, फिर उसके बाद आप सभी लोग फॉर्म भरो किसका, टीजीटी पीजीटी का, फिर पेपर दो, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि बहुत से विद्यार्थी तो पहले ही छड़ जाएंगे। वैसे भी तदर्थ शिक्षकों को इसमें पूरा पूरा सम्मिलित होना है। और ये भी सूचना मिली है कि तदर्थ शिक्षकों को एक निश्चित फिक्स मानदेय पर गवर्नमेंट नियुक्ति देने चल रही है, ठीक है। और इनके पदों पर फिर जो है अध्याचनों के को जोड़ करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन जारी करने के बाद जब इनकी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, मतलब चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो जितने तदर्थ शिक्षक नियुक्त होंगे वो भी ठीक है, और जितने तदर्थ शिक्षक बाहर होंगे वो भी ठीक है। तो जैसे जैसे नियुक्त होते जाएंगे इनके पदों पर उनको नियुक्तियां देती जाएगी गवर्नमेंट, और इनको जो है हटाती जाएगी, ठीक। और जैसे शिक्षा मित्र चल रहे हैं वैसे आप लोग भी चलिएगा, क्या दिक्कत है। तो ये टीजीटी पीजीटी 2024 का जो विज्ञापन है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि ये टीईटी के साथ होगा या टीईटी के बाद होगा या टीईटी के बिना होगा। ये तीनों चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। हालांकि इसका प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी एससीईआरटी को सौंप दिया गया है, और एससीईआरटी ने पहला प्रारूप तो तय कर दिया कि 150 प्रश्न होंगे, जैसे आम टीईटी में होता है वैसे इसमें भी होगा। सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने होंगे, अन्य जो है एप्टीट्यूड टेस्ट के कितने कितने क्वेश्चन होंगे, इन सारी चीज़ों को अभी डिफाइन किया जाना है, डिक्लेयर किया जाना है, ठीक है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई सब्जेक्ट का ही तो पेपर होता है टीजीटी पीजीटी, है ना। तो उसमें सब्जेक्ट का ही पेपर में प्रश्नों को ज़्यादा रखने की संभावनाएं जताई जा रही है। लगभग जो अधिकारीगण भी बता रहे हैं कि 120 क्वेश्चन जो है वो आप सभी लोगों को सब्जेक्ट बेस पे ही देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का ही पेपर होता है, ठीक है। तो देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बहुत से विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं कि भैया यूपी कांस्टेबल का पेपर आउट हुआ था और इसमें जो है बहुत से विद्यार्थी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी लोग भी साथ दीजिए। तो हम लोग साथ खड़े हैं, लेकिन जो सिस्टम कार्य कर रहा है उस सिस्टम को भी तो देखना पड़ेगा ना।
अदरवाइज ऐसी चीज़ें तो होती नहीं। LT ग्रेड GRC खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग इसके लिए सदैव ही प्रयासरत थे, और आज भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी ये मैटर को क्लोज कराया जाए। लेकिन इन विद्यार्थियों ने, जो हमारे सीनियर भाई बहन वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं RO ARO को लेकर के, उन उस शोर के बीच में कहीं ना कहीं ये मुद्दा थोड़ा सा गौड़ हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब दब सा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोक सेवा आयोग के अंदर जा नहीं पा रहे हैं, और जब तक लोक सेवा आयोग के अंदर जाएंगे नहीं तब तक कोई भी अधिकारीगण हो भाई, वो गेट पे आ नहीं रहा है बात करने के लिए, तो कोई भी अधिकारी हो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने शासन स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया कि यहाँ पे ये बवाल शांत होगा, फिर शासन स्तर पर प्रयास करके देख लेते हैं, हो सकता है सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाए। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम फरवरी लास्ट तक हम लोग विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञापन जारी कराएंगे, और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले पहले आप लोगों के आवेदन आदि के कार्य जो है वो संपन्न करा लिए जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हो पाती हैं। आप सभी लोगों के लिए प्रयास हम लोगों के पूरी तरीके से सजगतापूर्वक चल रहे हैं। आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है चेहरे की रंगत तभी जाती है जब इंसान आप सभी लोगों के लिए जो है बिना खाए पिए अगर मेहनत करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, डिसएडवांटेज हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम थोड़े से अस्वस्थ हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी हमको इधर उधर की चीज़ें खानी पड़ी या थोड़ा सा भी हमारा शेड्यूल गड़बड़ हुआ तो हम पक्का बीमार पड़ जाते हैं तुरंत। आप सभी लोग भी अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। आज बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो भैया थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एक शिफ्ट का हमारा जो है ड्यूटी है। हाई स्कूल पे हम जो है मतलब ड्यूटी करेंगे हाई स्कूल लेवल पे, और इंटरमीडिएट पे हमारी ड्यूटी नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से लेते हैं विदा। आज की जो जानकारियाँ उपलब्ध हो पाएंगी, कोशिशें होंगी कि आप लोगों के विज्ञापन आदि को जल्द से जल्द जारी कराया जाए, और UP-SSC भी आप सभी लोगों को काफ़ी सारे नए सौगात और पुरानी भर्तियों के परिणाम आज जारी करने पर पूरी तरीके से फोकस्ड है, और बहुत जल्दी आप लोगों के ये परिणाम और विज्ञापन आदि आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।